हे गाइस, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर साचौर के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक रिक्तिका दोष और क्या पढ़ा रहा था मैं, अंतराकाशी दोष पढ़ा रहा था। अनायनिक में जो रिक्तिका होता है आयनिक में वो शॉर्ट की हो जाता है, और अनायनिक में जो अंतराकाशी होता है वो आयनिक में क्या हो जाता है, फ्रेंकेल दोष हो जाता है। ये मैंने कल बता दिया था। आज मैं डिस्कस करूंगा शॉर्ट की दोष। अभी शॉर्ट की दोष क्या होता है, देखो ये ऐसा दोष है जब किसी क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल में से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे दोष को हम शॉर्ट की दोष कहते हैं। क्या कहा मैंने, धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, यानी क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। ऐसे डिफेक्ट्स को हम शॉर्ट की डिफेक्ट्स कहते हैं। देखो इसको मैं ऐसे एग्जांपल से समझा सकता हूं। सपोज टू बी ये ऐसा कोई आपका क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि ये किसके बारे में बात हो रही है, आयनिक के बारे में बात हो रही है, तो इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है कि शॉर्ट की डिफेक्ट्स आयनिक सॉलिड के लिए आता है। तो सपोज करो ये आपका ए पॉजिटिव आयन, यहाँ पर ए पॉजिटिव आयन रहेगा, यहाँ पर ए पॉजिटिव आयन है, ये ए पॉजिटिव आयन, ये ए पॉजिटिव आयन और ये ए पॉजिटिव आयन। पास में क्या आ जाएगा आपका बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव और बी नेगेटिव। मैंने क्या कहा, यहां से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके बाहर निकलते हैं। तो सपोज टू भी ऐसा हम देख सकते हैं कि एक ए धनायन यहां से निकल जाए और एक बी ऋणायन यहां से निकल जाए, तो धनायन और ऋणायन बराबर निकले कि नहीं निकले, इन दोनों में से एक एक को निकाल दो। तो ऐसा जो डिफेक्ट्स आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट्स हो जाएगा। कैसे, चलो यहां बात करते हैं। अब देखो ए पॉजिटिव आयन निकल गया, तो यहाँ ए पॉजिटिव बच जाएगा, ठीक है। एक ए पॉजिटिव यहां आ जाएगा, एक ए पॉजिटिव यहां आ जाएगा, एक ए पॉजिटिव यहां होगा, एक ए पॉजिटिव यहां होगा, ठीक है। अब बी नेगेटिव, यहां पर बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव यहां से रिलीज हो गया, यहां बी नेगेटिव और यहां बी नेगेटिव। तो अब आप देख सकते हो शॉर्ट की दोष ऐसा दोष है जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में बाहर निकल जाते हैं। तो यहां से निकल गए ना, एक धनायन निकला है और एक ऋणायन निकला है, तो इस डिफेक्ट्स को हम शॉर्ट की डिफेक्ट्स कहते हैं। और शॉर्ट की डिफेक्ट्स किसके अंतर्गत आता था, स्टोइकियोमेट्री के। और स्टोइकियोमेट्री में मैंने क्या कहा था, धनायन और ऋणायन के अनुपात में या उनके मूलानुपाती सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहां पर धनायन ऋणायन निकले जरूर है, लेकिन उनका रेशियो अभी भी सेम है। कैसे, देखो यहां काउंट करो, ए पॉजिटिव के नंबर जो है वो 6 है और बी नेगेटिव के जो नंबर है वो भी 6 है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये A6 और B6 है, यानी कि सिंप्लीफाई करो तो ये क्या है आपका AB है, यानी कि रेशियो कितना है, 1:1 है ना। तो देखो यहां पर धनायन ऋणायन का जो रेशियो है वो 1:1 है, मूलानुपाती सूत्र जो है वो AB है। यहां पर अब एक धनायन कम हो चुका है, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन 5 है और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन भी 5 है, क्योंकि एक कम हो गया है। यानी कि इसको मैं लिखूं तो A5B5 लिख सकता हूं, और A5B5 को भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा। तो बात करें कि अगर ये AB है तो इसका भी रेशियो क्या निकल के आने वाला है, 1:1। तो यहां पर भी 1:1 है, यहां पर भी 1:1 है, यानी कि ये ऐसा डिफेक्ट्स है, कैसा डिफेक्ट्स है, जिसमें धनायन ऋणायन का रेशियो सेम रहता है, इसीलिए इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट्स क्या है, जिसमें धनायन ऋणायन समान संख्या में बाहर निकलते हैं और इनकी स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती है। अगर स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं हो रही है, यहां से देखो एक बहुत बड़ी बात है, यहां से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, अगर स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। क्योंकि अगर धनायन ऋणायन का रेशियो यहाँ 1:1 है तो बिल्कुल ये उदासीन होगा, और यहां भी 1:1 है तो भी ये उदासीन है कि नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन क्या है, यहाँ भी इक्वल ही है। भले धनायन ऋणायन बाहर निकल गए लेकिन समान संख्या में निकले, तो आप रेशियो यहां से स्टोइकियोमेट्री से एक बात तो समझ सकते हो कि यहां पर रेशियो सेम है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, बनी रहती है, कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि शॉर्ट की डिफेक्ट्स कैसे सॉलिड में आते हैं, कौन से आयनिक सॉलिड में आते हैं। तो यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बस उससे आपको समझ में आ जाएगा। साइज ऑफ नेगेटिव आयन एंड साइज ऑफ पॉजिटिव आयन इक्वल होने चाहिए लगभग। अगर आपको शॉर्ट की डिफेक्ट्स लाना है तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम में ही शॉर्ट की डिफेक्ट्स आते हैं जिनमें धनायनों और ऋणायनों का साइज लगभग क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि साइज ऑफ नेगेटिव आयन इज इक्वल टू साइज ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है।
अगर नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की साइज इक्वल है तभी जाकर के आपका कौन सा डिफेक्ट्स आएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट्स आएगा। ठीक है, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, वो यहीं से निकल के आ जाएगी। अगर साइज ऑफ नेगेटिव आयन और साइज ऑफ पॉजिटिव आयन इक्वल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे बढ़ेगा, खुद सोचो ना कि अगर सभी पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इक्वली साइज के हैं, यानी कि ये सपोज करो मेरा पॉजिटिव आयन है, अब इस पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन से मुझे घेरना है, तो नेगेटिव आयन का साइज अगर इतना ही रहेगा तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयन इसके चारों ओर ज्यादा होने चाहिए ना, तभी तो इसको घेर पाएंगे पूरा का पूरा। तो अगर इसी के साइज के मैं नेगेटिव आयन बनाने जाऊंगा तो आप खुद ही देख लोगे कि इस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का साइज इक्वल होने की वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अपने आप बढ़ जाएगा। देखो 3 तो अभी आ गए, फिर ऊपर भी घेरोगे, होगा कि नहीं होगा। ऐसे अगर नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन से घेरने लग जाऊंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा इसका। सो कोऑर्डिनेशन नंबर साइज ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव आयन इक्वल होने के कारण इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज्यादा होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए, साइज ऑफ पॉजिटिव आयन एंड साइज ऑफ नेगेटिव आयन का जो साइज ऑफ नेगेटिव आयन और साइज ऑफ पॉजिटिव आयन क्या होने चाहिए, लगभग लगभग इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों की दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब जब शॉर्ट की डिफेक्ट्स आएंगे तो क्या क्या होगा, क्या क्या इफेक्ट आएंगे शॉर्ट की डिफेक्ट्स आने के बाद। तो शॉर्ट की डिफेक्ट्स के जो इफेक्ट्स हैं, उन इफेक्ट्स के बारे में, उन प्रभाव के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको बताई, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने बताई। अब आपको पढ़ना है इफेक्ट क्या होते हैं, क्या प्रभाव आएंगे। तो पहला प्रभाव क्या होगा, डेंसिटी। कल बता चुका हूं, जब रिक्तिका दोष आ रहा था तो डेंसिटी क्या कर जा रही थी, डिक्रीज कर जा रही थी, पता है ना आपको। भाई ऑब्वियसली सी बात है, यहां से आयन बाहर निकल चुके हैं तो नंबर ऑफ आयन कम होने की वजह से डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, है कि नहीं है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर डेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पहली बात, अगर शॉर्ट की डिफेक्ट्स आता है तो क्रिस्टल सिस्टम की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई चेंजिंग आने वाला है तो आप कहोगे बिल्कुल भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, विद्युत उदासीनता पहले भी बनी हुई थी, अब भी बनी हुई है, तो विद्युत उदासीनता में कोई प्रभाव नहीं आएगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडक्टिविटी चेंज होगी या नहीं होगी। देखो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। तो ये सॉलिड आपके विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन जब डिफेक्ट्स आते हैं तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। अब बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है ना, रिक्त स्थान आ चुके हैं। अब रिक्त स्थान आए तो क्या हुआ, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो ये नेगेटिव आयन यहां जंप कर जाएगा, जैसे ये यहां जंप करेगा तो अपने जगह पर ये वैकेंसी क्रिएट कर देगा, और इस वैकेंसी को कौन ऑक्यूपाई करेगा, ये वाला ए पॉजिटिव आयन। अब ये वाला ए पॉजिटिव आयन अगर यहां आएगा तो अपनी स्पेस में वैकेंसी क्रिएट करेगा, और उस वैकेंसी में आ जाएगा आपका बी नेगेटिव आयन, इस बी नेगेटिव आयन की वैकेंसी में आ जाएगा ए पॉजिटिव आयन। ऐसे ऐसे करके हम कह सकते हैं कि जब शॉर्ट की डिफेक्ट्स आते हैं तो कुछ वैकेंसीज आ जाती है, उसके कारण आयनों का मूवमेंट हो जाता है, और आयन अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां थर्ड पॉइंट मैं कह सकता हूं कि कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू शॉर्ट की डिफेक्ट्स। कितनी इंक्रीज करती है, स्लाइटली इंक्रीज करती है, बहुत ज्यादा नहीं करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत कम होते हैं यहाँ पे। मतलब आपको लग रहा होगा वैकेंसी बहुत ज्यादा आएंगी और बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आयन यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत कम संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बाहर निकलते हैं। क्योंकि अगर वैकेंसीज बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई ना तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बचे ही नहीं रहेगा, उसकी तो पूरी वैकेंसीज बिगड़ जाएंगी, पूरा का पूरा अरेंजमेंट डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर तो वो कहीं पर भी आपका आयनिक क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बचने वाला है, वो तो फिर क्रिस्टल बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, आपको वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं आती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए क्या नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट्स एंड नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए एक डेरिवेशन आती है, फॉर्मूला बनता है, बट वो जब आप हायर क्लासेस में अगर केमिस्ट्री में जाओगे पढ़ने के लिए तो वहां पे आपको बिल्कुल पता चलेगा। यहाँ पर ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है, तो मैं भी यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ उस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ कंडीशन, क्या एंट्रोपी में कोई चेंजिंग आने वाला है। तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, रेंडमनेस बढ़ा है ना, अनिश्चितता और अनियमितता ही है, और अनिश्चितता अनियमितता व्यवस्था की माप ही तो क्या होती है, आपकी एंट्रोपी होती है। तो ये पहले व्यवस्थित रहा होगा, अब अव्यवस्था आ चुकी है, तो 100% श्योर है यहाँ पर एंट्रोपी क्या कर चुकी है, इंक्रीज कर चुकी है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें धनायन ऋणायन समान संख्या में बाहर निकलते हैं, विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, इसलिए यहाँ पर रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता है।
कंडीशन क्या है, लगभग समान होने चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के साइज। दूसरी कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल बन जाएंगे आपके NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल है जो क्या शो करते हैं, सॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। जैसे सीजियम क्लोराइड को ले लो आप, 8:8 का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि 8 सीजियम क्लोराइड 8 सीजियम क्लोराइड को घेरते हैं और 8 क्लोराइड सीजियम को घेरते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है कि नहीं है। NaCl का 6:6 होता है कि 6 Cl 6 सोडियम को और 6 सोडियम 6 Cl को घेर के रखते हैं। ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर आपका NaCl KCl में हो जाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है, साइज ऑफ आयन इक्वल होने चाहिए दोनों के, और ये डेंसिटी डिक्रीज करेगी, न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये तो रहा आपका सॉर्ट की डिफेक्ट्स पूरा का पूरा। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं फ्रेंकेल दोष। देखो फ्रेंकेल दोष में यह कहता है कि यदि कोई आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाए, क्योंकि अंतराकाशीय टाइप का ही डिफेक्ट मैंने पहले बताया, यदि कोई आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाए तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकेल दोष कहते हैं। अभी देखो अंतराकाश जो होता है ना वो काफी छोटा साइज होता है अंतराकाश का, तो एक छोटे से अंतराकाश में कौन सा आयन ऑक्यूपाई कर सकता है भाई, जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो जनरली हमने देखा है कि पॉजिटिव आयन का साइज जो होता है वो छोटा होता है कंपेयर टू किसके, नेगेटिव आयन के। जनरली हाँ कभी कभी नेगेटिव आयन भी छोटे हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली नेगेटिव आयन का साइज बड़ा ही होता है किससे, पॉजिटिव आयन से। तो यहां पर जनरली नहीं, यहां पर 100% यही है कि पॉजिटिव आयन का साइज छोटा ही होना चाहिए, किससे, नेगेटिव आयन से। इस डिफेक्ट का एक मोस्ट रीजन यही है कि ये डिफेक्ट तभी आएगा जब धनायन का साइज क्या होगा, ऋणायन से छोटा होगा, और जनरली ऐसा ही होता है। तो अब मैं आपसे कहूं कि ऑक्यूपाई कौन करने वाला है इंटरस्टिशियल में, अपनी जगह कौन बनाने वाला है, तो आपको अच्छे से पता है ए पॉजिटिव आयन। तो मैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं तो मैं कह सकता हूं ऐसा दोष जिसमें धनायन अपना स्थान छोड़कर कहां आ जाते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं, फ्रेंकेल दोष कहलाते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, ऐसे कुछ मैं आपको समझा देता हूं इसको फिर से वही करके। देखो यहां पर माना कि क्या है, ये रहा आपका ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, यहां आ जाएगा आपका ए पॉजिटिव, यहां आ जाएगा ए पॉजिटिव और यहां आ जाएगा ए पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आपका बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव और सॉरी बी नेगेटिव, ठीक है। ये आपका कोई क्रिस्टल सिस्टम है, आयनिक क्रिस्टल सिस्टम है। मैंने क्या कहा, इसमें कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर कहां आ जाएगा, अंतराकाश में आ जाएगा। तो ऐसा दोष क्या कहलाता है आपका, फ्रेंकेल दोष कहलाता है। तो इजी है, बस बनाना है इसको, डायग्राम बना लो ऐसे करके। अभी क्या है देखो, ये आ जाएगा आपका ए पॉजिटिव आयन, यहां आ गया है, ठीक है, बस बात खत्म। उसके अलावा यहां पर बना रहेगा आपका बी नेगेटिव आयन, बी नेगेटिव आयन, ये आएगा बी नेगेटिव आयन और ये आएगा बी नेगेटिव आयन, यहां आ जाएगा बी नेगेटिव और यहां आ जाएगा बी नेगेटिव, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका ए पॉजिटिव, तो यहां आ गया, यहां ए पॉजिटिव, यहां ए पॉजिटिव, यहां ए पॉजिटिव, यहां ए पॉजिटिव, और यहां पर आ जाएगा आपका ए पॉजिटिव, ठीक है। कोई चेंजिंग तो नहीं, ए बी ए बी, बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, ओके डन। तो एक धनायन अपना स्थान छोड़कर कहां आ चुका है, अंतराकाश में आ चुका है, इसलिए ऐसे डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फ्रेंकेल डिफेक्ट्स कहते हैं, फ्रेंकेल। क्या इसमें धनायन ऋणायन का रेशियो परिवर्तित हुआ, नहीं हुआ। देखो यहां भी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितने थे, 6, और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन भी कितने थे, 6, तो 1:1 बना हुआ था यहाँ पे रेशियो धनायन ऋणायन का, तो यहां भी 6 तो है भाई, धनायन कम थोड़ी ना हुआ, धनायन तो अंतराकाश में गया ना, है तो क्रिस्टल में ही। तो ए पॉजिटिव भी 6 है और बी नेगेटिव भी 6 है, तो यानी कि यहाँ पर 1:1 यहाँ पे भी बना हुआ है, स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे भी बनी हुई है, हम कहेंगे यहाँ पे रेशियो सेम है, ठीक है, 1:1, 1:1, तो इसीलिए इसको कह सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि धनायन का साइज जो है छोटा होना चाहिए ऋणायन के साइज से। तो अब आप पहली कंडीशन यहां से बन गई कि फ्रेंकेल दोष तभी आ सकता है जब आयनों का साइज इक्वल नहीं होना चाहिए,
ठीक है। एंड जनरली यहाँ पर धनायन का साइज छोटा होता है ऋणायन से, मैंने आपको पहले कहा है, इसलिए डिफेक्ट्स धनायनों के अंतराकाश में आने से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या पूछा भी गया है, याद मुझे आ नहीं रहा है कौन से साल में आता, लेकिन एक क्वेश्चन आया था कि फ्रेंकेल डिफेक्ट्स कौन से आयन के अंतराकाश में आने से उत्पन्न होता है, तो आपको सीधे सीधे लिखना था धनायन के अंतराकाश में आने से उत्पन्न होता है। देखो इतना इजी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो साइज इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर साइज इक्वल नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि भाई जितना छोटा साइज होगा एक का, उसको घेरे रखने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नंबर भी घट जाएंगे। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और एग्जाम्पल है जिंक ब्लेंड है, आप जिंक ब्लेंडर मतलब जिंक सल्फाइड 4:4 का होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 4 इसको 4 घेरते हैं, यानी कि 4 सल्फर को 4 जिंक घेरते हैं और 4 जिंक को 4 सल्फर घेर के रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही AgCl भी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। इन दोनों का एक कॉमन एग्जाम्पल भी है AgBr। AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड या ऐसे आयनिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल दीजिए जो क्या करता है, फ्रैंकेल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है, तो वो AgBr है, याद रखना। अब इसके भी हम इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। पहला इफेक्ट क्या होगा, देखो खुद देखो, डेंसिटी में कोई चेंजिंग आने वाला है? नहीं आने वाला है, तो डेंसिटी रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि आयन कहीं बाहर नहीं गया, जहां उसी क्रिस्टल में है ना, तो डेंसिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दूसरी बात, क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? तो नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि धनायन ऋणायन की संख्या अभी भी सेम है, तो ये भी रिमेन सेम होगा। क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या कोई चेंजिंग आएगा? तो बिल्कुल इंक्रीज करेगी। बोलो क्यों? क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है, वैकेंसी आए तो ये ऑक्यूपाई करने लग जाएंगे, आगे आगे मूवमेंट करने लग जाएंगे, वही सेम शॉर्टकी में हुआ था। क्या एंट्रोपी इंक्रीज करेगी? तो बिल्कुल करेगी। पूछो क्यों? क्योंकि वॉइड्स आई है, अरेंजमेंट अब निश्चित नियमित नहीं रहा है, अव्यवस्था आ चुकी है, तो एंट्रोपी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये रहे आपके शॉर्टकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। अब आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि मोर कॉमन कौन सा डिफेक्ट है जो ज्यादा आता है सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड में, तो आपको ध्यान रखना शॉर्टकी डिफेक्ट ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू फ्रैंकेल। शॉर्टकी डिफेक्ट ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू फ्रैंकेल। व्हाई? क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट्स में एनर्जी कम लगती है और फ्रैंकेल डिफेक्ट्स में एनर्जी ज्यादा लगती है, ठीक है। इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहां पर लिंक में टैप कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे ऐड हो जाना। ये सारे के सारे नोट्स मैंने वहां पे आपको बता रखे हैं। थैंक यू।